हाँ यार, तो कंपाउंड सिलेंडर कॉन्सेप्ट ऐसे आता है कि कभी कभी क्या जरूरत पड़ती है कि हमें इसको हम ट्यूबिंग किया ज्यादा अच्छा रहेगा। सिलेंडर का मतलब ट्यूबिंग हो, मान लीजिए कि जैसे कि आप देखते हो, सबसे जो जनरल एग्जांपल आप देखते हो, थर्मो जो थर्मोसेट होते हैं, थर्मो फ्लास्क होते हैं। थर्मो फ्लास्क जैसे मिल्टन वगैरह का आता है, होता है, इसमें क्या होता है, गर्म चीज गर्म रहती है, ठंडी चीज ठंडी रहती है फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक, उसके पीछे क्या रहता है कि इनर ट्यूब कुछ और मटेरियल की बनी रहती है, आउटर ट्यूब कुछ और मटेरियल की बनी रहती है, तो उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। और इस तरह से जो शेप निकल के आता है उसको कंपाउंड सिलेंडर कहते हैं। एक्चुअली में ट्यूबिंग क्या है ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि जैसे कि एक ट्यूब है अंदर, एक ट्यूब है अंदर, मान लीजिए वो किसी एक अलग मटेरियल की है। ठीक, और वहीं बाहर एक दूसरा मटेरियल है, इस तरह हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की ट्यूबिंग जो हो गई, कंपाउंड सिलेंडर की ट्यूबिंग हो गई। अब इसमें हम देखते हैं कि जो जो एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, मतलब दिस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो निकल के आएगा, दिस इज R2 इनर रेडियाई। और आउटर रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज योर R1 आउटर रेडियस हो गया। ठीक है, तो आउटर सिलेंडर, इनर सिलेंडर, दो तरह की ट्यूब थी, और ट्यूब को क्या किया, श्रिंक किया गया, श्रिंक ओवर वन आवर, तो श्रिंकिंग की गई। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, पुराने समय में आपको एग्जांपल देख के बताता हूँ कि क्या होता है। पहले लकड़ी के पहिए चलते थे बैलगाड़ी के, तो उसको चढ़ाने के लिए लकड़ी के पहिए के ऊपर एक रिम चढ़ाई जाती थी, मेटल की एक रिंग चढ़ाई जाती थी। उसको क्या किया जाता था, मेटल की रिंग को गर्म कर लिया जाता था। तो जैसे ये वुडन व्हील है, लाइक दिस, ये वुडन व्हील है, इस तरह के स्पोक्स रहते हैं लकड़ी के इस तरह के बने हुए। एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कैसे क्या होता है। अब इसके ऊपर एक रिम चढ़ाई जा रही है, क्योंकि सड़क पे अगर वो गाड़ी चलेगी, लकड़ी का वुडन व्हील चलेगा, तो वो क्या वियर आउट हो जाएगा। इसीलिए उसको सेव करने के लिए और प्रॉपर फ्रिक्शन देने के लिए एक इसके ऊपर रिंग चढ़ाई जाती थी। तो इस रिंग को, मेटल की रिंग होती थी, ये वुड होता था, दोनों मटेरियल अलग है, सेम वही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, ये ब्लू कलर का, वॉयलेट कलर का इनर ट्यूब हो गया, और जो ऑरेंज कलर की जो आउटर ट्यूब हो गई। तो इसको हीटअप किया जाता था, हीटअप करके किया जाता था। हीटअप करने से क्या होता था, टेंसाइल स्ट्रेस इसके ऊपर हो जाती थी, टेंसाइल स्ट्रेसेस या टेंसाइल हुप स्ट्रेसेस, सरकमफ्रेंस के अलॉन्ग लगेंगे स्ट्रेसेस, तो टेंसाइल हुप स्ट्रेसेस के ऊपर जनरेट हो जाती थी। इससे क्या होता था, इसका जो पेरिफेरी थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता था, फैल जाता था। ठीक, और आसानी से जब इसको लकड़ी के ऊपर रखते थे, थोड़ा सा ये जलता था, और फटाफट उसको लगा के और रखने के साथ ही इसको ठंडा कर लिया जाता था, मतलब किसी भी मोड से ठंडा कर देते थे। तो ठंडा होता श्रिंक होता था, और वो लकड़ी का जो वुडन जो व्हील होता था उसको एकदम ग्रिप कर लेता था, पकड़ लेता था, परमानेंटली फर्मली पकड़ लेता था। उसमें किसी प्रकार से नट बोल्ट की या फिर नेलिंग की या फिर स्क्रू की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये इतना अरेंजमेंट इतना फर्म होता था। तो एक कन्वेंशनल वे था जो हम देखते थे। अब सेम चीज को हमने यहाँ देखा कि सेम चीज को हम यहाँ देखते हैं कि कंपाउंडिंग में देखते हैं कि मिल्टन का जो थर्मोफ्लास्क आता है, उसके अंदर कॉपर का जो पोर्शन होता है अंदर होता है, और बाहर किसी अदर इंसुलेटर मटेरियल, प्लास्टिक हो सकता है, फाइबर हो सकती है, अदर देन अदर, जिसका कि थर्मल कनेक्टिविटी बहुत कम होती है, वो रखा जाता है। और कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, दैट यू नो, इसलिए इनर ट्यूब में कॉपर का यूज इस्तेमाल करते हैं, और आउटर में जो होते हैं वो किसी और मटेरियल का, जिसका कि थर्मल कंडक्टिविटी कम होता है। और वी कैन से वेटर इंसुलेटर का काम करता है, सराउंडिंग सिस्टम के बीच में वेटर इंसुलेटर काम करता है। तो उस तरह का एक मटेरियल यूज किया जाता है। ओवरऑल ये दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एग्जांपल, डेली लाइफ में एग्जांपल देखते हैं कंपाउंड सिलेंडर का, कंपाउंडिंग का। अब हम इसको यहाँ पे कैसे करते हैं, तो कंपाउंडिंग करने के लिए जरूरी क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, दो चीज जरूरी होती है। एक इनर ट्यूब जरूरी है, ये इनर ट्यूब हो गई आपकी, वॉलेट कलर को मैं इनर ट्यूब बना रहा हूँ, दिस इज इनर वन, इनर ट्यूब। ठीक, और वही जो है दूसरे दूसरे उसका देखा जाए तो ये आउटर ट्यूब है। मैं थोड़ा इसको बड़ा बना देता हूँ देखने के लिए। ये आउटर ट्यूब हो गया आपका, एक इनर है, एक आउटर ट्यूब हो गया, दिस इज आउटर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इसके इंसर्ट करेंगे। मान लीजिए इसका जो इनर डाया है वो ये रहा, जस्ट इसके अंदर इंसर्ट हो जाना है इसको। इसको मैं डैश डैश करके मिला दूं ताकि ये लगे कि इसके अंदर होल है, कैविटी है, और इस ट्यूब का इसके साथ इंसर्शन हो जाएगा, इसके अंदर इसको इंसर्ट करा देंगे तो कंपाउंड सिलेंडर बन के चला जाएगा। तो आउटर ट्यूब हो गई है, इनर ट्यूब हो गई। ऐसा इसको करने के लिए, कंपाउंडिंग करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको हम देंगे कॉम्प्रेसिव बूस्ट स्ट्रेस। इनिशियली हम क्या इसको प्रोवाइड करेंगे, इनिशियली इसको हम प्रोवाइड करेंगे कॉम्प्रेसिव
हूप स्ट्रेस प्रोवाइड करेंगे इसकी पेरीफेरी पे, और इसकी पेरीफेरी पे हम क्या प्रोवाइड करेंगे, इसको हम गर्म करेंगे, हीट अप करेंगे, तो इसको हम टेंसाइल हूप स्ट्रेस देंगे। गर्ग, ओ बेटा गर्ग, गर्ग, चलो ठीक, तुम लोग कुछ बोला वाली नहीं करो ना, ये वीडियो हिल जाता है फिर तुम्हारा वीडियो आने लगता है, मैंने इसको पिन नहीं कर पाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इस पे देखते हैं हम टेंसाइल हूप स्ट्रेस, और उसको हम देते हैं कंप्रेसिव हूप स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है भाई, इससे क्या होगा, ये श्रिंक हो गया डायमीटर में, ये एक्सपैंड हो डायमीटर में, इंसर्शन आसान हो जाता है। उसके बाद में फिर हम जैसे ही इसके अंदर कोई भी इनर मटेरियल भरेंगे, मतलब इसके अंदर कोई भी लिक्विड भरेंगे या फिर गैस, फिर प्रेशराइज गैस भरेंगे, ड्यू टू दिस प्रेशर फोर्स और दो प्रेशराइज फ्लूइड है कोई भी है, उसकी वजह से अगेन हूप स्ट्रेस जनरेट होती है। जैसा कि हम लोग शुरू से आखिरी तक हूप स्ट्रेस ही पढ़ते आ रहे हैं, तो अगेन हूप स्ट्रेस जनरेट होती है, तो फिर उससे क्या होगा, इनके जंक्शन पे एक कॉमन हूप स्ट्रेस आ जाती है, और मोर और लेस थोड़ा बहुत देखा जाए तो दोनों पे सरफेस पे इनर ये मटेरियल और ये इनर का ये मटेरियल, इन दोनों पे जंक्शन पे इक्वल टाइप की, जिसको हम जंक्शन हूप स्ट्रेस भी कह सकते हैं, जंक्शन हूप स्ट्रेस मोर और लेस एक जैसी होती है दोनों मटेरियल के लिए। और दैट इज अवर सक्सेसफुल डिजाइन, यही हमारा सक्सेसफुल डिजाइन रहेगा, वो स्ट्रेस लगभग जैसी होगी। बाकी हम स्ट्रेस का वेरिएशन देखेंगे फ्रॉम इनर टू आउटर रेडियस, पूरा देखते आते हैं, देखते सी व्हाट इज दैट। ठीक है, वो देखते हैं हम कैसा करते हैं उसको। मैं थोड़ा सा इसको और बना लेता हूँ, एक्चुअली में इसमें एक गोला और बनेगा, मैं इसको बनाया नहीं, एक गोला और बनेगा, इसका भी तो कुछ मोटाई होगी, इस तरह की इसको अगर देखा जाए तो वो इस तरह से दिखाई देगा मुझे। ये ट्यूब मैं देखूंगा, ऐसा अगर ये साइड व्यू में देखूंगा तो इस तरह से बना दिखाई देगा। ठीक है, और अगर इसका साइड व्यू अगर देखता हूँ और इसका साइड व्यू अगर हम देखते हैं तो ये इस तरह से बना दिखाई देगा। ठीक है, और मान लीजिए ये इसका इस तरह से। ठीक है, तो अब कहने का मतलब इसका भी एक R2 है, R1 है, इनर और आउटर रेडियस, और सेम टाइम इनर ट्यूब के लिए भी क्या है, इनर ट्यूब के लिए भी एक R2 है और एक R1 है। ठीक है, इनर रेडियस आउटर रेडियस, इनर रेडियस आउटर रेडियस, R2 हमेशा R2 मैं जो लेता हूँ इनर रेडियस ले लेते हैं। तो अब हम इसको आगे इस कैलकुलेशन में चलते हैं। जब ये दोनों कंपाउंडिंग हो जाएगी, कंपाउंडिंग होने के बाद मैं थर्ड पेन यूज करता हूँ, थर्ड कलर यूज करता हूँ, कोई भी दैट विल गिव यू द मोर आइडिया। अब हमने कंपाउंडिंग कर दी, इस तरफ देखिए, आप कंपाउंडिंग करने के बाद आपको जो जो दिखाई देना चाहिए कंपाउंड सिलेंडर, मैं इसका सेक्शनल व्यू या इसको साइड व्यू कह सकते हैं, वो रख देते हैं। ठीक है, सेक्शनल व्यू रख देते हैं। ठीक है, और ये इस तरह का देखेंगे। ठीक, तो अब कहाँ पे इनर सिलेंडर है, कहाँ पे आउटर सिलेंडर बता दें, ये आपका आउटर सिलेंडर है, आउटर ट्यूब। ठीक, और ये आपकी जो है इनर ट्यूब है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपको फूड भरना है, फूड फिल करना है, और ये जो रेडियस कहलाती है, दिस रेडियस इज नोन एज RJ, जंक्शन रेडियस। और इनर ट्यूब की जो इनर रेडियस होगी, इनर ट्यूब की इनर रेडियस वो R2 कहलाएगी, कंपाउंड सिलेंडर की इनर रेडियस कहलाएगी, जो भी आप कहना चाहो। और इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट होगी, सबसे बाहर वाली जो रेडियस होगी R1, या आउटर ट्यूब की आउटर रेडियस, कंपाउंड सिलेंडर की आउटर रेडियस होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा सिग्निफिकेंस समझाना चाहिए, क्योंकि सामने तुम बैठते हो तो समझा सकता हूँ, यहाँ पे तुम लोग कितना आ रहा है क्या नहीं आ रहा है बताना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन अगर हो तो यू में आस्क। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसको कैसे करना। अब हमें लैमिज इक्वेशन अप्लाई करनी है, और इससे हम कैलकुलेशन करेंगे, स्ट्रेस कैलकुलेशन कैसे होगा, जंक्शन पे स्ट्रेस क्या होगी, कहाँ पे क्या स्ट्रेस होगी,
ये हमको देखना, यही हमको देखना, ठीक है, कैसे क्या स्ट्रेस होगी, क्या होगा। तो यहाँ पे आपको श्रिंकेज रेडियस कहाँ प्रोवाइड करनी है, क्या नहीं करनी है, तो देखने के लिए हम चलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आउटर रेडियस के लिए आउटर आउटर और इनर रेडियाई ऑफ कंपाउंड ट्यूब आपके सामने आ गई है। मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। नाउ यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। आउटर एंड इनर रेडियाई, जल्दी से थोड़ा लिखें टाइम को देखते हुए। इनर रेडियाई ऑफ कंपाउंड सिलेंडर कंपाउंड सिलेंडर आर R1 एंड R2, ठीक। और वही हमने एक RJ भी लिया है, एंड RJ इज द जंक्शन रेडियस, जंक्शन रेडियाई। RJ इज द जंक्शन, जंक्शन जो इन दोनों का जंक्शन है, ये जो जंक्शन कहलाएगा, ये इस ट्यूब के लिए, इस ट्यूब के लिए, दोनों के लिए जंक्शन कहलाएगा, ये जंक्शन। इसको मैं वॉयलेट कलर से कर देता हूँ, ज्यादा बेहतर लगेगा, जंक्शन रेडियस। अब हम ये मान लेते हैं कि पीजे विद अ रेडियल प्रेशर, ठीक है। अब ये मजूम किया जाएगा, लेट, इसी के तो अप्रोच करें, पीजे इज द रेडियल प्रेशर, इज रेडियल प्रेशर, प्रेशर वेरिएशन होता है, आपने कितने सिलेंडर में पढ़ चुके हो, प्रेशर इंटेंसिटी, प्रेशर एट जंक्शन ऑफ कंपाउंड सिलेंडर, जंक्शन ऑफ कंपाउंड सिलेंडर। ये दो तीन चीजें लिखना थोड़ा सा, ये बात आसान है, बस थोड़ा सा सवाल कभी आता है तो आपको क्लैरिटी अगर है तो आप यू कैन कैलकुलेट बाय योर ओन, ठीक है। तो पीजे ऐसी रेडियल जंक्शन रेडियस होगी दोनों ट्यूब्स के ऊपर आफ्टर सिंकिंग द आउटर ट्यूब ओवर द इनर ट्यूब, ठीक है। जब एक दूसरे में इंसर्शन हो जाता है ट्यूब का, इनर ट्यूब के ऊपर आउटर ट्यूब के ऊपर सिंकेज हो जाएगा, तो आफ्टर सिंकेज ये जंक्शन प्रेशर आ जाएगा, रेडियल प्रेशर ये होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर मैं मेकिंग ले लेता हूँ, आफ्टर मेकिंग ऑफ कंपाउंड सिलेंडर, कंपाउंड सिलेंडर बनने के बाद एक कहानी होगी, ठीक है। कंपाउंड सिलेंडर बनने के बाद एक कहानी होगी, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम लैमीज इक्वेशंस को फॉलो करते हैं। तो लैमीज इक्वेशंस क्या थी अपने पास, लैमीज इक्वेशंस के तहत क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे x रेडियस पे प्रेशर का वेरिएशन b अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए होता है, और ट्यूब स्ट्रेस का वेरिएशन एफ इक्वल टू बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए होता है। ये जनरल रिलेशन होते हैं। अब हम ये रिलेशन दोनों बारी बारी से, मतलब 1 बाय 1 आउटर इनर ट्यूब के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले हम आउटर ट्यूब, लेटर दे रहा हूँ, राजा भाई आ गया आ गया आ गया, चलिए थोड़ा सा वीक हो गया। आ रहा है, दिखाई दे रहा है बालको, बालको दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। गुड गुड गुड। एक मिनट में वीडियो पिन कर दूं, पिन होने का ऑप्शन नहीं आता इसमें, कहाँ से पिन होता है? पीयूष चलिए 4 भी बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो लैमीज इक्वेशंस, लैमीज रिलेशंस फॉर आउटर ट्यूब,
उसके लिए हम लगाते हैं, हमें मानेंगे कि फॉर आउटर ट्यूब के लिए कांस्टेंट हम A1 और B1 मान लेते हैं। लेट A1 B1 आर द कांस्टेंट फॉर आउटर ट्यूब। ठीक है, इस हिसाब से हम लिखेंगे Px इक्वल टू B1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस A1 एंड हुप स्ट्रेस के लिखेंगे Fx इक्वल टू B1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस A1। ओके, और जब हम लिखेंगे x इक्वल टू R1 लिख अब हम क्या करेंगे, कंपाउंड सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड सिलेंडर के बारे में मान लिया कि ए और बी आर द कांस्टेंट फॉर कंपाउंड सिलेंडर। ठीक, उस केस में हम ये लैमिज इक्वेशन यूज करेंगे। और जो कंपाउंड सिलेंडर का डायग्राम बता देता हूँ, कहाँ है, सॉरी ये नहीं, ये नहीं। जो कंपाउंड सिलेंडर का, ये देखिए कंपाउंड सिलेंडर का ये हो गया R2 इनर रेडियाई, R1 आउटर रेडियाई, RJ इंटरमीडिएट रेडियाई। ठीक, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो कंपाउंड सिलेंडर का आउटर रेडियाई R1 पे Px 0, क्योंकि आउटर रेडियस पे स्ट्रेस हमेशा 0, प्रेशर 0 रहता है, इस हिसाब से इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। इनर रेडियस पे चूंकि कंपाउंड सिलेंडर पे आपने एक फ्लूइड भर दिया, ये रहा फ्लूइड, इसकी प्रेशर कितना है P0 है, वो आपने भर दिया, इसलिए आउटर रेडियस पे कंपाउंड सिलेंडर के प्रेशर P0 होगा और इक्वेशन इस तरह से बन के आएगी। इसको सॉल्व करेंगे, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको कैपिटल A मिल जाएगा, यहाँ से कैपिटल B मिल जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो। ठीक, अब आंसर क्या, सोल्यूशन क्या मांगता है, क्वेश्चन में सोल्यूशन क्या मांगता है कि आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है। स्ट्रेस कहाँ का कैलकुलेट करनी है, आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है कि भैया जंक्शन पे रेडियस कितनी होगी, है ना, जंक्शन पे रेडियस कितनी होगी, और आपके आउटर रेडियस, आउटर पे स्ट्रेस, सॉरी जंक्शन पे स्ट्रेस कितनी होगी, और आउटर पे स्ट्रेस हुप स्ट्रेस कितनी होगी, कुल मिला के सारा का सारा जो निचोड़ है वो केवल स्ट्रेस कैलकुलेशन का है, सारा का सारा निचोड़ है वो स्ट्रेस कैलकुलेशन का है। तो आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करके आपको वहां पे बतानी रहती है कि क्या क्या स्ट्रेस हो जाएंगे। तो हम करते क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, Fx को OUTR आउटर ट्यूब, इनर ट्यूब में जो लिख रहा हूँ उस तरह से समझ लीजिए, इनर ट्यूब, कंपाउंड ट्यूब में T फॉर ट्यूब लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा आप। इनर ट्यूब के लिए हम Fx निकाल लेंगे, Fx एट इनर रेडियाई IR, Fx आउटर रेडियाई। ठीक, सेम इसके लिए Fx इनर रेडियाई पे, Fx आउटर रेडियाई पे। ठीक, कंपाउंड के लिए भी आपके साथ जब ये निकल जाएंगी, दोनों ए भी निकल जाएंगे आपके पास, क्या मिल गए, तो यू कैन कैलकुलेट Fx अगेन फॉर, यहाँ पे हम 3 निकालते हैं, Fx एट